मुझे पता है मुझे उसे बताना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मैं इस बात को कितनी देर छुपा पाऊंगी, है ना? मुझे ये करना ही होगा। उठने का कितना प्यारा तरीका है रेहान। मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। मैंने एक सुपर हीरो देखा। अच्छा, किस तरह के सुपर हीरो? वही जो आमतौर पर होता है। तुम बार बार मुसीबत में फंस जाती थी और मैं तुम्हें बार बार बचा लिया करता था और पूरी रात एक्शन करता रहता था। बस एक ही चीज की कमी थी और वो था केप। तो इस सब में कौन सी अच्छी बात हुई, जरा बताना मुझे। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि मैं सुपर हीरो था और मैं तुम्हें हर बार बचाया करता था। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कल रात के एक्सीडेंट की वजह से तुमने इस तरह का सपना देखा। या फिर मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ। चलो यहाँ। तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मैं इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आज के दिन की शुरुआत जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। हमें बात करनी होगी। वो सुन ही नहीं रहा। हेलो।
मुझे पता है सेवदा, मैं अभी तक अपने पति से बात ही नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना दूं? नहीं शुक्रिया। तो कॉफी ले आती हूँ। ठीक है। क्या मुझे भी एक कप मिलेगी? बेटी तुम्हें क्या चाहिए, चाय या कॉफी? बताओ। नहीं शुक्रिया सहरिये। हाँ मैं बोल रही हूँ। सच में मुझे बहुत खुशी है। कॉन्ट्रैक्ट कब तक तैयार हो जाएगा? दोपहर तक? अच्छा ठीक है। मुझे लगता है आखिरकार उसे घर मिल ही गया। पता नहीं किस तरह का घर होगा, सुरक्षित होगा भी या नहीं। मुझे चाबी कब तक मिल सकती है? बहुत अर्जेंट है मुझे। सेरिये, मेरी कॉफी मुझे रूम में ही दे देना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? क्या तुम मेरी बहू से कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूँ? वो घर किराए पर लेने वाली है। तुम्हें जानना नहीं है किस तरह का घर है? नहीं है। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। मैंने उसे यहाँ रहने के लिए कहा था, पर अब वो नहीं चाहती। तो अब क्या चाहती है? अब मैं क्या करूँ? बेटा, उसे जाकर पूछ लो कि वो क्या कर रही है। क्या इससे तुम्हारी जुबान थक जाएगी? रिहान, आखिर तुमने अमीर को बताने का फैसला कर लिया है? हाँ मेलिके, कर लिया। क्योंकि अब ये बोझ अकेले बिल्कुल भी नहीं उठा सकती हूँ मेलिके। एमिर को भी ये बात जानने का हक है। और इसके अलावा जब उसे इस बात का पता चलेगा तो हम दोनों का फैसला क्या होगा? हम दोनों ही बिना बच्चे के। बेटा नहीं, तुम खुद को इतने दिनों से परेशान कर रही हो। हिम्मत रखो, आगे जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करो। Seni koruyorum günleri saya saya al beni kıyamam seni. Dertleri koruyorum günleri saya saya al beni kıyamam seni. Pembe gülliydim soldum. Ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Dururken... गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो तुम क्या कह रही थी? क्या
क्या तुमने सुन लिया था? मुझे तो लगा कि शायद तुमने सुना ही नहीं। मेरा यही तो काम है कि मैं तुम्हारी अनकही बातें सुन लूं। चलो बात करते हैं, पर यहाँ पर नहीं। क्यों ना तुम लोग समुद्र किनारे चले जाओ, ताजी हवा भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। हम आते हैं। इसकी मदद से मसल पर भी असर पड़ रहा है। देखो डियर, मैं कुछ समय यहाँ नहीं रहूंगी, पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस मुझे थोड़ा समय दे दो। जैसे ही नए घर में सेटल होंगी, दिन में एक बार जरूर आऊंगी। इसीलिए तो मैंने ये घर एकदम पास में लिया है, ताकि मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकूं। जब तुम मुझे मिस करो तो इस वॉच को देख लेना, ठीक है? और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना, ओके? मैं भी तुम्हें कॉल किया करूंगी, ठीक है? जब तक मैं वापस नहीं आती अपने डैड और सहरिये की बात मानना, ठीक है? खाना अच्छे से खाना, दूध भी पीना। हम बाद में मिलेंगे। क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? तुमने घर किराए पर लिया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। वो या नीचे शिफ्ट हो चुकी है और मसल के पास वाला कमरा खाली है। पर अगर तुमने जाने की ठान ली है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो मदद करना चाहता है, नहीं चाहिए मदद। तुम जाकर अपनी दोस्त की मदद करो ना, कद्दू कहीं का। गुड मॉर्निंग मिस नारिन, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे अपने पेशेंट से मिलने जाना है। तो मैं आपको बिजी नहीं रखूंगी। गुड डे। हैव अ गुड डे। वो कह रहा था यहीं पर रुक जाओ, तो क्या मैं तुम दोनों का रोमांटिक डिनर देखने के लिए यहाँ रहूं? कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अच्छी नहीं लग रही हो डॉक्टर। हवा से बातें मत करो, कोई भी नहीं सुन सकता। जो भी है साफ साफ उसी से कह दो तुम। तुम इतनी परेशान दिख रही हो, इसका मतलब है कि कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि हम लोग श्योरली कोई अच्छी बात तो नहीं करने वाले हैं। तुम बहुत परेशान लग रही हो।
क्या हुआ है बताओ ना। कौन है? मरियम का कॉल है। मरियम कॉल कर रही है। हेलो मरियम, क्या अभी? ठीक है, फिर हम अभी पहुंचते हैं। क्या बात है? वो कह रही थी कि वो मुझे कुछ देना चाहती है, कुछ ज़रूरी है। वो हमें डे केयर सेंटर के पास वाले पार्क में मिलेगी। पर हमें बात करनी थी। देखो डियर, मैं कोई बहुत समझदार आदमी तो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे बात घुमाना नहीं आता बिल्कुल भी। मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूँ, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, और बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ मैं तुमसे। ओया की नजर पेलिन पर गड़ी हुई है। वो उसके लिए मैच मेकर बनना चाहती है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मुझे भी परवाह नहीं कि तुम्हें इस बात से कुछ लेना देना है या नहीं। तुमने उससे डिवोर्स तो ले लिया, पर अभी भी तुम उससे प्यार करती हो, ये बात सच है। देखो, उम्र में बड़े होने के नाते तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने सही फैसला नहीं किया तो तुम उस आदमी को खो दोगी हमेशा के लिए। लेकिन पर नहीं, मेरी बात सुनो। मैं खुद को इतना परेशान कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर उस औरत को परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। जब सही समय था मैंने फैसला नहीं किया, समझी? इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, तुम घर छोड़कर जा रही हो, तुम उसकी नजरों और दिमाग से दूर हो जाओगी हमेशा के लिए। मेरी बातों को नजरअंदाज करोगी तो जिंदगी भर के लिए पछताओगी तुम। सोच लो तुम। अब निकलो भी यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। तरीके से रहना, समझी ना तुम? मैं क्या करूंगी, यहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, रात में मिलते हैं। मेरा इंतजार करो जाविदान, तुम्हारी मौत आ रही है। आपको भी रिहान की परेशानी महसूस हो रही है ना सर? पर सब कुछ
कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान अभी अमीर से बात कर रही होगी। वो दोनों ऊपर वाले की मदद से बिना उसकी तबीयत खराब किए सब कुछ संभालेंगे। ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आखिरकार उसे अपने बच्चे को खोना पड़ रहा है, पर अमीर उसके साथ है और वो उसे ये दुख सहने में मदद करेगा। वो भी बहुत दुखी होगा, पर समय आने पर घाव भर जाएगा। हमें भी उन लोगों का साथ देना है। आप उनकी चिंता मत कीजिए। चाइल्ड केयर सेंटर उस बिल्डिंग के पीछे है। मरियम जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। प्लीज मुझे ताकत दे। मुझे कोई तो संकेत दे। आपको पसंद तो आ गया है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं ये ले रही हूँ। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ना? गुड लक। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर काउच रख दूंगी। शायद एक्स्ट्रा बेड भी चाहिए हो अगर मसल यहाँ रुकना चाहे तो। टीवी की जरूरत नहीं है, मैं एक बुक केस ले लूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मेरा घर, मेरी जिंदगी, अब पुरानी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। यही ठीक रहेगा हम सबके लिए। हॉस्पिटल से वापस आते वक्त मैं बेड ले आऊंगी और आज की रात मुझे यहीं बितानी है।
तो कम ऑन जावेदान, चलो बाहर आओ। तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ। अब ये देखो, चलो बाहर आओ, चलो बाहर आओ। आओ भी। ये देखो, दो ड्राइवर हैं हमारे पास। जब जरूरत पड़ती है तो दोनों ही गायब हैं। सब के सब निकम्मे हैं इस घर में, अपनी मनमानी करते रहते हैं बस। तारहन मैंशन में जल्दी से एक टैक्सी भेज दीजिए, जल्दी, ठीक है? मैडम, मैं मदद कर देती हूँ। क्या आप वापस घर जा रही हैं? मैंने घर किराए पर लिया, एक नया घर। गुड लक। तुम उसके दिल और दिमाग से दूर जा रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने जल्द कोई फैसला नहीं किया तो तुम उस आदमी को खो दोगी हमेशा के लिए। समझ जाओ, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो भी, जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ये क्या, 2 घर पहले ही छोड़ दिया। जावेदान, अरे नहीं, ये कहाँ जा रही है? मत जाओ, नीचे उतरो। अरे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। रुको। तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। ये तो रुक गई। मेरी बात सुनो, अभी के अभी ये कपड़े उतार दो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं उतारूंगी। मैंने कहा ना, उतार दो ये कपड़े, जल्दी करो। मेरी तरफ देख बुढ़िया, तुझे पता भी है मैं क्या कर सकती हूँ? छोड़ो मुझे। पागल। तू चाहती मैं उतार दूं? छोड़ दो मुझे। हिम्मत है तो उतार के दिखाना। बुढ़िया, तेरी तो काश मेरे पास अभी कुछ पॉपकॉर्न होता। तुझे पता मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ? बेवकूफ बुढ़िया, छोड़ो, तो कोई मदद करो। छोड़ दो मुझे। ये छोड़ो, मैंने कहा छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे कपड़े उतारेगी तू? छोड़ो मुझे। समझती क्या है खुद को? छोड़ो, बचाओ। तेरी तो बचाओ। छोड़ दो उसे, क्या कर रही हो तुम? कहाँ थे इतनी देर से? बेवकूफ कहीं के, इतनी देर से किसका इंतजार कर रहे थे? जबान संभाल कर बात करो। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा मैं आ गया। बेवकूफ औरत, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। एक बात याद रख, दोबारा मेरे से पंगा लिया, हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। अब तो तुम गई जावेदान।
उसने सही फैसला किया है। वो अपने पति के साथ आ रही है ना? लगता तो ऐसा ही है, उसने यही कहा मुझे। तो हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही वो आती है तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे उसे। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ गिज़ेम, तुम सारी तैयारियां शुरू करो प्लीज। ओह डियर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्या किया। वो चली गई सब कुछ इन लोगों के हाथ में छोड़कर। ओह, आ जाओ डियर, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। आ जाओ आ जाओ, देखो कौन आया है। हाँ, आओ बेटा। मैंने वो घर नहीं लिया सहरिया, मैं हार मान गई और यहाँ आ गई। मुझे बहुत खुशी है और मेरी राजकुमारी भी बहुत खुश हो जाएगी। अब रिहान की सर्जरी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ कि ठीक है। तैयारी हुई या नहीं? रेहान आ गई क्या? उसकी सर्जरी की तैयारी हो गई? वो अभी तक नहीं आई। मैंने कॉल किया था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहीं उसने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? ऐसा होता तो वो यहाँ आने की बात ही नहीं करती। अपनी जिंदगी को वो दांव पर नहीं लगाएगी। मिस रिहान आ गई हैं। वो हॉस्पिटल के गार्डन में बैठी हैं। क्या वो अकेली आई हैं? तुम ऑपरेशन रूम तैयार करो, हमें अभी उसकी सर्जरी करनी होगी। हेलो। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है पर तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। कल रात मुझे इसके बारे में याद आया तो आज मैं इसे तुम्हें देना चाहती थी। चीज़ तो बहुत छोटी है पर बहुत काम की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मैरियम। मैंने ये नोटबुक तब खरीदी थी जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तभी से मैंने इसमें लिखना शुरू कर दिया था। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है पर जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है। तुम तो जानती हो कि मेरा पति कैसा था। वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं था।
हर रात लड़ाई शुरू करता, मेरे साथ मारपीट करता, पर मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा मेरा साथी बनने वाला था। और जैसे ही मैंने इस किताब में लिखना शुरू किया, मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। मैं खुश रहने लगी थी। एक रात जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में थी तो मेरा पति शराब पीकर घर आया था। बिल्कुल पागल हो गया था, मुझे मार रहा था। मुझे लगा कि हम दोनों मर जाएंगे, मैं और मेरे पेट में जो बच्चा था। पर ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे कुछ याद नहीं। पड़ोसियों ने आकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा बच्चा जिंदा है। उन्होंने मुझे कई मशीनों के साथ जोड़ दिया ताकि हसन जिंदा बच पाए। मैं कई महीनों तक कोमा में पड़ी रही और हसन मेरे अंदर बढ़ता गया। उन्हें लगा कि मुझे कुछ अंदर से महसूस नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं था। मैं सब कुछ अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। मैं ठीक हो गई, पर अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना था। मैंने उन सब चीजों के बारे में इस नोटबुक में लिखा हुआ है। मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी। मैं किसी भी तरह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। किसी को भी मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी, पर जब मैंने अपने 9 महीने पूरे किए और अपने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने सब लोगों को चौंका दिया। मैं बच गई थी। रेहान, अब इसमें लिखने की बारी तुम्हारी है। यही तो वो संकेत है मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। जिस तरह मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, तुम भी लिखना, शायद तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे कल रात ही याद आया कि मुझे ये तुम्हें देनी है और मैं इसे यहाँ ले आई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। गुड बाय। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गॉड ब्लेस यू टू। मुझे अभी कहीं जाना है मेर। हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? इस वक्त मुझे कुछ और काम करना है। ऐसा क्या काम है तुम्हें रेहान? मैं इस नोटबुक में लिखना चाहती हूँ। तुम अपने काम पर जा सकते हो। चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लिखते वक्त अकेले रहना चाहती हो, राइट? मैं टैक्सी ले लूंगी, ओके? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके?
कहाँ जाना है मैडम? हॉस्पिटल की तरफ। जी। क्या आपके पास पेन होगा? जी मैडम। हॉस्पिटल चलो।